बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। तो हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे। तो अल्लाह किसी भी गुनहगार को मौका देता है, एम्पल मौका देता है। ऐसे नहीं कि 1 महीना देता है, 1 साल नहीं। नहीं पकड़ता अल्लाह सुब्हाना ताला। क्यों? उसे उसे मोहल्लत देता है कि वो पलटे मेरी तरफ, मेरा बंदा मेरी तरफ पलटना है बस। तो अल्लाह ताला इसीलिए कहता है हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे। यानी वो समझाता है कि ये माल, ये सेहत, ये कामयाबी जो मिल रही है उसको, वो इसलिए सही रास्ते पर है। देखें, जो माल एक बोलते हैं ना, जो लग्जरीज में जीता है इंसान, सब कुछ होता है उसके पास, तो वो समझता है अल्लाह मेरे से खुश है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया है, अल्लाह मुझसे खुश है। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि ये कोई दलील नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ दुनिया का ऐशो आराम का सामान है और अल्लाह तुमसे राजी है, यू कांट से दैट। ये सही नहीं है, बात गलत है। तो ये तमाम आजमाइशें होती हैं। जितनी भी लग्जरीज आपको अल्लाह देता है, जो कुछ देता है अल्लाह ताला, उसमें हमें और अल्लाह का शुक्र शुक्र एहसान मानना है। अल्लाह को अब ज्यादा से ज्यादा याद करना है। अल्लाह जितना देता है मुझे, उतना अल्लाह को ज्यादा याद करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आजमाइश होती है अल्लाह की। अल्लाह बंदे को घेर रहा होता है, दे देकर अल्लाह अपनी नियामतें देता है। बस इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह मुझसे खुश है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। बस अल्लाह बंदे को आजमा रहा होता है कि देखे मेरे बंदा दुनिया की तमाम नियामतों को पाकर करता क्या है, किस तरह की जिंदगी जीता है वो, ये अल्लाह देखना चाहता है। और ये आजमाइश होती है। फिर अल्लाह ये भी कहता है कि जहां से इन्हें गुमान भी नहीं होता, वहां से अल्लाह ताला इन्हें फिर आकर पकड़ता है। यानी मैंने सोचा भी नहीं होता, ऐसी तरह से, इस तरह से अल्लाह मुझे पकड़ता है फिर। यानी अल्लाह की पकड़ अचानक आ सकती है, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। यानी इंसान खुद को महफूज समझ रहा होता है, यानी आई एम सेफ। इंसान क्या कहता है? बड़ा उसका महल होता है, उस महल में पता नहीं उसने क्या क्या चीजें लगाई होती हैं, चोरों से बचने, तमाम जानवरों से बचने और तमाम चीजों से बचने के लिए क्या चीजें लगाई होती हैं। हर चीज वो अपने को क्या है, सिक्योर करना चाहता है अपने आप को। फिर माल माल इतना होता है कि वो बैंक बैलेंसेस वगैरह से सिक्योर करता है अपने आप को। यानी हर चीज वो अपने आप को महफूज करने के लिए करता है। लेकिन जब अल्लाह का अजाब या अल्लाह की सजा ऐसे वक्त आ जाती है कि वो सोचा भी नहीं होता, ऐसी जगह से आ जाती है, और वो तमाम चीजें उसके पास जो होती है, वो जमीन में मलिया मेट होकर रह जाती है। तो ये अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की छूट। पहले तो अल्लाह रस्सी ढीली करता है कि भाई बंदा मेरा तो कहां तक जा सकता है, मैं देखूंगा। और फिर जब खींचता है वो रस्सी अल्लाह ताला, तो उस बंदे को पता भी नहीं होता कि ये रस्सी कहाँ और कब खींची गई। तो ये अल्लाह ताला की तमाम तरीके हैं जो हमें अल्लाह ताला कुरान में बताता है कि मेरा अजाब अचानक से आ सकता है, जिससे तुम तवक्को भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स को मुसलसल कंटिन्यूसली नियामतें मिल रही हैं, अल्लाह की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन वो अल्लाह से दूर है, गुनाहों में डूबा हुआ है, तौबा से गाफिल हो रहा है, तो इसे अपनी हालत पर गौर करना चाहिए। यानी हर नियमत अल्लाह की रजा की अलामत नहीं है। जो कुछ मिला है उसको, उससे ये मत समझो कि अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह मुझसे खुश है। बल्कि बाद औकात वो मोहल्लत आजमाइश होती है। मतलब ही इज टेस्टिंग अस, हमारा इम्तिहान हो रहा होता है, और हम गफलत में होते हैं, हम गुनाहों में होते हैं, हम तौबा वगैरह नहीं करते हैं, हम अल्लाह के हक को नहीं देखते हैं। ये तमाम चीजों में फिर अचानक एक दिन अल्लाह का अजाब हम पर टूट पड़ता है।
तो ये अल्लाह ताला का यहाँ पर देखिए पैटर्न ऑफ ये बताया गया है कि अल्लाह किस तरह से आजमाता है और फिर किस तरह से पकड़ भी लेता है, घेर लेता है। तो यहाँ व्हाट इज द लेसन टू बी लर्न हियर, कि अल्लाह की मोहल्लत को अपनी कामयाबी कभी भी नहीं समझो। यानी अल्लाह मोहल्लत देता है कि तू हम लोग अल्लाह की तरफ पलटे, लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं पलटते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह मुझसे राजी है, तो वी आर रॉन्ग। तो गुनाहों के बावजूद हम मुसलसल मिलने वाली नियामतों पर इंसान को हमें डरना चाहिए कि अरे ये अल्लाह की नाफरमानियां भी मैं करता हूँ या करती हूँ, और अल्लाह इतनी नियामतें मुझे दे रहा है, तो मुझे थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए व्हाट इज द मैटर, अल्लाह ताला क्या कर रहा है मेरे साथ, क्यों दे रहा है इतना सब कुछ। तो मुझे यहाँ पर डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ आना चाहिए मुझे, और तौबा और इस्लाह का दरवाजा अल्लाह ताला कहता है खुला है, तो इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। अगर हमें वक्त रहते समझ में आ गया कि हम गलत हैं, हम गुनाहगार हैं, हम अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, तो हमें वक्त रहते संभल जाना चाहिए और अल्लाह के जो तौबा का दरवाजा है, जो अल्लाह का सुब्हाना ताला का हमेशा खुला रहता है, उसको हमें यूज करना चाहिए और तौबा और इस्तगफार करना चाहिए और अपनी इस्लाह करना चाहिए। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो लोग इस आयत को झुटलाते हैं इन्हें फौरन सजा नहीं दी जाएगी बल्कि मोहलत दी जाएगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की पकड़ के करीब होते चले जाएंगे और सजा वहां से आएगी जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो ये चीज हमारे लिए सबक है, यानी हमारे लिए ये यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। देखें, हर आयत हमसे कुछ कह रही है, तो ये हमें समझना चाहिए। 183, व अमली लहुम इन कैदी मतीन, व अमली लहुम इन कैदी मतीन, यानी अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है यहाँ पर, और मैं इन्हें मोहल्लत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। कैदी तदबीर प्लान, मेरा जो प्लानिंग है, मेरी जो प्लानिंग है बहुत मजबूत है। तो मैं इन्हें मोहल्लत तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरी प्लानिंग जो है बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पर 182 में हमने क्या देखा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग हक को झुटलाते हैं इन्हें फौरन मैं सजा नहीं देता, बल्कि ढीला छोड़ देता हूँ, और मैं इन्हें मोहल्लत देता हूँ। इन्हें अल्लाह की सुन्नत है कि वो बंदों को तौबा और इस्लाह का मौका देता है, तौबा करने का वक्त देता है, अपने आप को करेक्शन करने का मौका देता है। जैसे काफिर, जालिम या गुनहगार शख्स ये ना समझे कि सजा ना मिलने का मतलब मेरा रब मुझसे खुश है, राजी है, बल्कि ये मोहल्लत आजमाइश होती है और तौबा के लिए मौका होता है। बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है, मतलब क्या, यहाँ मुराद है हिकमत और ऐसी तदबीर, ऐसी प्लानिंग जिसके मुकाबले में कोई भी बच नहीं सकता। यानी मैंने घेर कर रखा है इस बंदे को, ये मेरे हाथ से नहीं छूट सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन अल्लाह की तदबीर इनकी अहाते में होती है, और जब वक्त आता है तो वो इसकी गिरफ्त में नहीं बैठ सकता। यानी अभी फाइनल जो टाइम आता है वहां से हम बच नहीं सकते, कहीं भी भाग नहीं सकते। तो अल्लाह की तरफ से ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। आगे आते हैं 184, अवलम यतफक्करु मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, क्या इन्होंने गौर नहीं किया, एक क्वेश्चन कर रहा है अल्लाह ताला। अवलम, क्या इन्होंने गौर नहीं किया, इनके साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीवानगी नहीं है, वो तो सिर्फ खुले तौर पर खबरदार करने वाले हैं। यहाँ अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहा है हमें, क्या इनके साथी में कोई दीवानगी नहीं है। यानी ये जो कुफारे मक्का जो थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या नाम से पुकारते थे शुरू में, दीवाना, मजनून, काहिन, जादूगर, पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारते थे, नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला। तो
यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, देखिए मुशरिकीन कभी भी आपको शायर, पहले तो शायर बोलते थे वो, कभी जादूगर बोलते थे, कभी मजनून, मजनून यानी दीवाना, अस्तगफिरुल्लाह, मजनून कहते थे। तो अल्लाह कहते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी से वाकिफ थे। यानी ये लोग जो उनको काहिन बोलते थे, जादूगर बोलते थे, मजनून बोलते थे, यानी पागल, नाउज़ बिल्लाह, ये जो बोलते थे, नामों से पुकारते थे, अल्लाह कहता है ये तो उनकी पूरी जिंदगी जानते थे। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर, उनके बीच में रहने वाले बचपन से। यानी वो पूरी उनकी जो लाइफ थी वो खुली किताब की तरह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी वो खुली किताब थी एक। दे नो हिम वेरी वेल, इतनी अच्छी पहचान थी। सादिकुल अमीन कहते थे उन्हें, उन्हें उनको लकब दिया गया था सादिकुल अमीन, सादिक सच्चे इंसान, अमीन अमानतदार। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ये जानते थे, जैसे कि आप 40 साल इनके दरमियान सच्चाई के साथ जिए और अमानत उनकी अमानत संभाली उन्होंने, और आला किरदार, उनका कैरेक्टर, टॉप लेवल का किरदार, उनका अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉप लेवल का, इस तरह की जिंदगी गुजारी थी उन लोगों के अंदर। अचानक क्या हुआ, अचानक जब नबूवत मिली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह की दावत का काम शुरू किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मजनून बोल दिया, उनको पागल बोल दिया, उनको शाहिर बोल दिया, उनको जादूगर बोल दिया, नौज बिल्लाह। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से पलटी मारी सारे लोगों ने? तो अल्लाह यही पूछ रहा है, क्या हुआ? पूरी जिंदगी तुम जानते थे इस इंसान की जिसको मैंने नबी बनाया हूं, हाँ, वो किस तरह का इंसान था। ऐसी शख्सियत पर दीवानगी का इल्जाम बेबुनियाद है। ऐसे शख्स को दीवाना कहना, नौज बिल्ला, बेबुनियाद है, कोई बुनियाद ही नहीं है। तो वो तो सिर्फ खुले तौर पर तुम्हें खबरदार करने आया। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैं नबी आपको भेजा वो तुम्हें खबरदार करने भेजा हूं मैं। तुम्हें नहीं पता, तुम गफलत में हो सभी। तुमने शरीक बना कर अल्लाह का ठहरा रखा है। तुमने 360 बुत पूजे हुए हैं काबे के अंदर। तो तुम्हें होशियार करने के लिए, खबरदार करने के लिए मैं ये नबी भेजा हूं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है? लोगों को अल्लाह का पैगाम देना। ही इज अ मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो खाली मैसेज देने के लिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आए हैं। इन्हें शिरक और गुनाहों के अंजाम से डराना है। यानी ये जो शिरक कर रहे हैं, ये जो गुनाह कर रहे हैं लोग, उनको डराना है और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं ये नबी। ये जिम्मेदारी पूरी वजाहत और इखलास के साथ उन्होंने अदा की है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम दिया गया अल्लाह ने, यानी एज अ मैसेंजर, कि मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाओ, वो काम उन्होंने बड़ी इखलास के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहाँ पर हमें क्या सबक मिलता है कि इस्लाम जो है अंधी तकलीद का नाम नहीं है। अंधी मतलब क्या बोलते हैं आज, अंधभक्त। हाँ, बस किसी का सुनना, वो क्या सही क्या गलत कुछ नहीं, बस सुनना और चलना, अमल करना। तो अल्लाह ताला यही फरमाता है कि इस्लाम अंधी तकलीफ का नाम नहीं है, बल्कि हमें गौर फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने ये जो दिमाग दिया है, ये दिल दिया है, ये आंखें दी हैं, ये कान दिया है, इनका यूज करके हमें गौर फिक्र करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार और अमानतदारी खुद आपकी नबूवत की बड़ी दलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ये दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी की, क्लियर दलील है। तो रसूलों का असल काम क्या है? लोगों को अजाब से खबरदार करना, यानी जो अजाब आने वाला है उससे खबरदार करना, कि खबरदार हो जाओ। अगर आप अल्लाह को नहीं मानोगे, एक अल्लाह को नहीं मानोगे और अल्लाह के शरीक से ये बाज नहीं आओगे, शरीक करने से, तो तुम पर अजाब आ जाएगा। तो ये डराने के लिए रसूल भेजे गए। हर कौम में जितने भी रसूल भेजे गए, इसी काम के लिए भेजे गए, कि एक अल्लाह,
اسی کو مانو, اسی کی عبادت کرو, اسی کی وہی ہمارے معبود کے لائق ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ کا عذاب آئے گا, اس بات سے ڈرانے کے لیے رسول بھیجے گئے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دیوانگی نہیں ہے. جو تم دیوانہ کہتے ہو وہ دیوانگی نہیں ہے, بلکہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور واضح طور پر یہ خبردار کرنے والے ہیں آپ کو. اگر لوگ انصاف سے سوچیں گے تو اس حقیقت کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. یعنی یہاں پر ہر بار ہمیں عقل سے کام لینے کی بات کی گئی ہے کہ سوچیں. اگر سوچیں گے, غور کریں گے, فکر کریں گے تو آپ کو حق بات سمجھ میں آ جائے گی. 185 آگے, اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده يؤمنون. یعنی یہاں پر کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ کوشچن کر رہا ہے. اولم, یہ اللہ کا طریقہ دیکھیں کوشچن کرنے کا. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ قرآن کی بات پر اگر آپ ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کیا چیز ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ مطلب آسمان اور زمین کی سلطنت میں غور کرنے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کائنات میں غور کرنے کے لیے فرما رہا ہے, فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, سمندر, یہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے بنائے ہوئے, اس بات کی نشانیاں ہیں کہ ان کا ایک عظیم خالق ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو بنانے کا ایک خالق ہے جس نے یہ تمام چیزیں بنایا ہے. اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں مطلب انسان اگر اپنے ارد گرد, اپنے آزو بازو, اپنے مخلوق کو, خود اپنی تخلیق پر غور کرے, خود اپنے اوپر غور کرے, انسان میری باڈی پر غور کرے. دنیا چلو سامنے کی مخلوق چھوڑ دو, میں میرے اوپر غور و فکر کروں, اپنے ہاتھ پیر, سر سے لے کے پیر تک چیزیں غور کروں, میرے باہر کی چیزیں, میرے اندرونی باڈی کی چیزیں, یہ تمام چیزوں کے بارے میں بیٹھ کر سوچوں. یہی کافی ہے انسان کو رب تک پہنچانے کے لیے. یعنی رب کی حقیقت بیان کرنے کے لیے میں اگر اپنی باڈی کے پر ہی اسٹڈی کروں, دیٹ از مور دین انف. اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک خالق ہے. یہ تمام کائنات کا صرف ایک خالق ہے. تو یہاں پر شاید کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے شاید کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یعنی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی. کسی کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم. ابھی اگلا پل میرا ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. میں اگلے پل ہی لڑک سکتی ہوں, یہاں پر آنکھیں بند ہو سکتی ہیں. تو اللہ یہی کہتا ہے شاید کہ ہمارا موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یعنی اس لیے حق کو قبول کرنے میں تاخیر مت کرنا. ہمیں وقت نہیں لگانا چاہیے حق کو قبول کرنے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے میں بھی. اگر میں غلطیوں پر ہوں, میں گنہگار ہوں, تو اپنے آپ کو ابھی اسی دم اللہ کے سجدہ ریز ہو کر اپنی گناہوں کی بخشش, معافی مانگنا, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ موت, اگلا پل موت تمہاری ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ تم توبہ بھی نہیں کر سکو گے. تو ہم لوگ کو, ہمیں ابھی نہیں پتا چلتا, بعد میں صرف پچھتاوا ہوگا ہمیں کہ ہم نے وقت رہتے اللہ سے توبہ استغفار کیوں نہیں کیا. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ ہر لمحہ جو انسان کو ہے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہم ہر چیز کی تیاری کرتے,
کل عید ہے تو عید کی تیاری، پرسوں قربانی ہے تو قربانی کی تیاری، کپڑوں کی تیاری، پتہ نہیں کس کس کی تیاری. لیکن اس بیچ اگر میری موت ہوئی تو اس کی تیاری کیا کری ہوں میں نے؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ مطلب اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ الگ سے ہمیں بتائے گا کہ تیری موت آنے والی ہے، تیار ہو جا؟ موت تو اچانک آ جائے گی نا، اچانک سے سر پہ آ جائے گی، اور پھر ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر. تو اس طرح سے موت آنے والی ہے، ہمیں تیاری کیا کی ہے؟ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر نہیں چلتے، تو قرآن کو چھوڑ کر اور کیا چیز ہے دنیا میں جس پر ہم ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ قرآن آخری ہے نا، یہ واضح ہدایت ہے آخری. اگر کوئی شخص اتنی واضح نشانیاں اور قرآن کی تعلیمات کے باوجود ایمان نہ لائے تو پھر کون سی بات ہے اللہ پوچھ رہا ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ تو کائنات میں غور و فکر کرنا ایمان کو مضبوط کرنا ہے. یعنی جتنا تم کو کائنات میں غور و فکر کرو گے تو یہ چیز ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے. اور موت کا کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے توبہ اور اپنی کریکشنز کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں انتظار اس بات کا نہیں کرنا چاہیے کہ موت ہمیں بتا کر آئے گی. تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور آخرت کے ہمیں پوری تیاری بیگ پیک کرنا چاہیے، پوری تیاری کرنا چاہیے. اور جب حق اتنا کچھ سامنے ہے، سب سچائی ہمارے سامنے ہوتے ہوئے اگر ہم مسلسل انکار کرتے جائیں گے تو ہمیں گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ چیز ہمیں اس چیز میں سمجھ میں آتی ہے. آگے چلتے ہیں 186. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یعنی یہ آیت پچھلی آیت کے مضمون کو کمپلیٹ کر رہی ہے. یعنی جب کوئی شخص بار بار حق کا انکار کرتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی اپنے حساب سے اپنی مرضی سے جیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اختیار کردہ راستے پر چھوڑ دیتا ہے آخر. یعنی جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے. یعنی دیکھیں، ایک انسان اپنا راستہ خود چنتا ہے، اللہ اس کو بہت پلٹانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، حقائق بتاتا ہے، سچائیاں بتاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اپنی ایک راہ پر چل پڑتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں ایسے انسان کو اس کے راہ پر چھوڑ دیتا ہوں، چلے جا. کہاں تک چلا جاتا ہے؟ چلے جا. یعنی میں اب تجھے روکوں گا نہیں. کیوں؟ یہ راستہ تم نے خود چنا ہے، اس لیے میں اب تمہیں روکوں گا نہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، پھر وہ کیا ہے؟ گمراہ کن ہے، وہ ناکامیاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اعمال اور اپنے انتخاب کے نتیجے میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پہ ظلم نہیں کرتا، میں خود اپنی جان پر ظلم کر رہی ہوں. جو راستہ زندگی کا میں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ میرے خود کا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. پھر یعنی اللہ جس کو ہدایت دینے سے باز آ جائے، یعنی چھوڑ دے اس انسان کو اللہ تعالیٰ، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتی. یہ سمجھ لینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی ایسا نہ بنائے. تو وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ جس سرکشی میں پڑے ہوئے انسان، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ان کو پھر روکتا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ پہلے بہت کوشش کرتا ہے روکنے کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا کر دیتا ہے کہ جا، چلے جا، تم گمراہی میں جتنی دور جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے لیے سبق یہاں پر یعنی حق معلوم ہو جانے کے پر ہمیں تکبر
जिद, ये तमाम चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हमें हक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फौरन। और गुमराही का आगाज अक्सर इंसान के अपने गलत इंतखाब पर होता है। यानी गुमराही कैसे? अपनी चॉइस पर होता है गुमराही। कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता, आपकी चॉइस आपको गुमराह कर देती है। तो हिदायत पर जो कायम रहना भी क्या है? अल्लाह का फजल है। इसलिए अल्लाह का क्या है? शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर बिलफर्ज मैं हिदायत पर हूँ, अल्लाह वाली हूँ, अगर मैं समझती हूँ अल्लाह के रास्ते पर हूँ, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, उसकी रहमत हमेशा हम लोगों पर बरसती रहे। तो यहाँ 187 पर चलते हैं। यसअलूनका अनिस्साति अय्याना मुर्साहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु सकुलत फिस समावाति वल अर्द। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं। अय्याना मुर्साहा, आप से लोग कयामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब कायम होगी। यानी ये लोग कुरैश मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजाक उड़ाते थे कि कयामत कब कायम होगी। तो अल्लाह ताला कहता है, कह दीजिए इनसे, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, यानी मेरे रब के पास है। इसका इल्म किसी किसी के पास नहीं है, बल्कि मेरे रब के पास है। इसके वक्त को इसके मुकर्रर वक्त पर ही अल्लाह के सिवा कोई जाहिर नहीं कर सकता। यानी कयामत से पहले कोई भी इंसान, किसी की हिम्मत नहीं है कि अल्लाह की ये कयामत के बारे में टाइम को बताए। यानी कयामत से पहले आकर कोई एक टाइम को बताए कि कयामत होने वाली है, तो वो आसमान और जमीन वालों पर बहुत भारी मामला है। यानी ये जो चीज होने वाली है, कयामत जो बर्पा होने वाली है, ये क्या है? आसमान और जमीन वालों पर, यानी जितनी भी मखलूक है अल्लाह की, उन पर बहुत भारी होने वाली है। वो तुम पर अचानक आ जाएगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं गोया आप इसकी पूरी खबर रखते हैं। यानी ये लोग जो हैं, आपके कबीले के लोग जो भी हैं, कुरैश मक्का के लोग, ये आपसे ये कयामत के बारे में ऐसे पूछते हैं जैसे आपने रिसर्च की है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है कि तुम जानते हो इस बारे में, कयामत के बारे में। वो तो ऐसे पूछते हैं जैसे तुम्हें पता है। कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते ये बात। तो यहाँ पर लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं का मतलब यही है कि मुशरिकीन जो है मक्का के और दूसरे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार सवाल करते थे कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। इनका मकसद अक्सर हक की तलाश नहीं, बल्कि एतराजात थे। यानी उनका इम्तिहान ले रहे थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बताओ कयामत कब आएगी, बताओ कयामत कब आएगी। तो वो देखना चाहते थे क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं टाइम, कोई डे कुछ बताते हैं। तो इसका अल्लाह ताला ने कहा कि इल्म सिर्फ मेरे पास है, इनको बता दो ए नबी, इनको बता दो इसका इल्म जो है ना सिर्फ मेरे पास है। किसके पास? मेरे रब के पास है। तो अल्लाह ताला ने वाज़े बता दिया कि इसका इल्म किसी के पास नहीं है दुनिया में। तो इस वक्त को अल्लाह के सिवा कोई जाहिर नहीं कर सकता, और कयामत को जाहिर भी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करेगा, कोई और नहीं कर सकता। जब अल्लाह चाहेगा इसी वक्त कयामत बर्पा होगी। कोई मखलूक इसके वक्त का तायुन नहीं कर सकते। कोई भी मखलूक इस कयामत का फिक्स नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। वो आसमान और जमीन वालों पर बहुत भारी मामला होगा। यानी जो कयामत होने वाली है क्या होगी, हम तस्वुर नहीं कर सकते इस कयामत के बारे में। कयामत एक अजीम और हौलनाक वाकया होगा। इसकी शिद्दत और इसकी अजमत का तस्वुर भी दिलों को लर्जा देता है। हमारे दिलों में खौफ होना चाहिए इस बारे में। तो गोया आप इसको पूरी खबर रखते हैं। लोग बार बार ऐसे सवाल करते हैं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता है, मालूम है इनको। हालांकि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका वक्त नहीं बताया, यानी इसका वक्त अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। तो अक्सर लोग नहीं जानते, यानी इस बात की हकीकत को नहीं समझते। असल अहमियत कयामत के वक्त जानने की नहीं है,
جو بار بار تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یہ نہیں ہے اصل مقصد. ہمیں اصل جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے تیاری کیا کرنی ہے. یہ سوال کرو کہ قیامت ہونے سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے، اس تیاری کے بارے میں سوال کرو. تو قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یہ سمجھ لو. کسی انسان یا بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ قیامت کا وقت جانتا ہے، ایک غلط عقیدہ ہے. فلاں جانتے ہیں، فلاں نبی جانتے ہیں، غلط عقیدہ ہے. اصل سوال قیامت کب آئے گی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تیاری کیسی کرنی ہے یہ ہونا چاہیے. تو مومن کو ہر وقت اللہ کے لیے کیا ہے، اطاعت اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا ہے. ہمیں کس چیز میں مصروف رہنا ہے؟ ہماری صبح اور شام کہاں جاتی ہے؟ ہمارے گھر بار میں، کچنوں میں، پکانے کھانے میں، نہانے دھونے میں. اس میں ہماری مصروفیات. پھر ہمارے پاس رہ کر تھک ہار کر تھوڑا فرصت ملتی ہے تو وہاں پر ہم کرنے والے کچھ کر لیتے ہیں. لیکن اصل مصروفیات کیا ہونی چاہیے؟ آخرت کی تیاری ہونی چاہیے. تو یہ چیز ہمیں اس آیت سے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو قیامت کسی کو پتا نہیں ہے، اور جب آئے گی تو اچانک آئے گی. دوسرا اور تیسرا، ہمیں تیار رہنا چاہیے قیامت کے لیے. ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اگلا پل میرا ساتھی ہے کہ نہیں. بولتے ہیں نا قیامت کبرا، قیامت سگرا. کبرا جو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اور سگرا جو ہمیں میری موت. اگر میری ابھی موت آئی تو مجھے کون سی قیامت ملنے والی ہے دیکھنے کے لیے؟ نہیں ملنے والی. تو میری قیامت کون سی ہے؟ میری موت. قیامت سغرا، چھوٹی قیامت جس کو بول سکتی ہوں میں. یعنی میری موت جو ہے میری قیامت سغرا ہے. یعنی مجھے اس کی تیاری کرنی ہے فی الوقت. بڑی قیامت کب آئیں گی اور کن قوموں پر آئے گی اللہ بہتر جانے، اللہ عالم. لیکن میری موت جو ہے یہی میری قیامت ہوگی. تو اس کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے. تو آگے چلتے ہیں 188 the last انشاءاللہ. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. یعنی آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کا اختیار یعنی اتھارٹی نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، مگر جتنا اللہ چاہے، جتنی اتھارٹی اللہ دے دے. اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. میں تو صرف ایمان والوں کے لیے ڈرانے اور انہیں خوشخبریاں دینے کے لیے آیا ہوں. تو یہاں پر جو آیت ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جو اینڈ ہو رہی ہے. یعنی ہمارے ڈیبیٹس ہوتے ہیں آج، گھنٹوں گھنٹوں ڈیبیٹ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، انہیں تمام غیب کا علم ہے. جبکہ یہاں پر دیکھیں آپ کو قرآن بتا رہا ہے کہ عالم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ تھا کبھی. جو یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں بڑے بڑے کہ وہ عالم الغیب ہیں بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آج کلیئرلی آپ کو بتاتی ہوں کیوں نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو بتا دیں. اللہ کا حکم ہے یہاں پر ہم سب کو بتا دیں. کیا بتا دیں؟ کہ اصل اختیار، اتھارٹی جو بولتے ہیں نا، اصل اتھارٹی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی نبیوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. رسول یعنی میسنجر، خالی میسج پہنچانے والے ہیں. وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. یعنی اللہ اگر اجازت نہ دے تو وہ اپنے لیے بھی کوئی بھی فائدہ مند یا نقصان والا کام نہیں کر سکتے. یہ آیت جو ہے ہمیں توحید کی بہت بڑی دلیل، بہت بڑا پروف ہے کہ تمام اتھارٹیز، اختیارات جو ہیں قدرت کی اللہ کے ہاتھ میں ہیں.
अगर मैं गैब जानता होता, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं देखें, यहाँ सुने गौर से, अगर मैं गैब जानता होता, क्या मतलब? गैब से मुराद, गैब, व्हाट इज गैब? गैब का मतलब वो अमर, वो उमूर, यानी वो काम है जो इंसानों से पोशीदा है। इंसान नहीं जानता अगला पल क्या होगा, कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इंसान को नहीं पता। इंसान प्रेजेंट में देख सकता है, फ्यूचर में नहीं देख सकता, राइट? तो ये जो है तमाम काम अभी नेक्स्ट पल में क्या होंगे हमें नहीं पता। जो पोशीदा हैं, छिपे हुए हैं वो काम, जिसे मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के वाकयात, मौत हमारी कब होगी और कयामत कब होगी, ये तमाम चीजें क्या है? इल्मुल गैब है ये। इसका इल्म सिर्फ सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी के पास नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं। वो भी आलिमुल गैब नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ही गैब मालूम है। देखिए हमारे लोग जो डिबेट करते हैं, उनको जो इल्म है माशाअल्लाह, वो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। अल्लाह ने वही करी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ। यानी ऑटोमेटिकली अपने आप जो इल्म होता है वो अल्लाह के पास है, क्या होगा अल्लाह के पास है। लेकिन जो नबी को इल्म दिया गया अल्लाह ताला की थ्रू, और फिर इंसानों के पास आया वो, देखे इसीलिए हम झगड़ते हैं आज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। क्यों? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म मिला किसी भी बात का, वो अल्लाह के थ्रू है, जिब्राइल अमीन के थ्रू है, फरिश्ते ने आकर दिया इल्म, तब जाकर हमारे नबी के पास वो इल्म आया। तो ये इल्म आलिमुल गैब कैसे हुए? तो ये यहाँ पर देखिए खुलासा आज मिलेगा आपको सुनने के लिए। नबी को इतना ही गैब मालूम होता जितना अल्लाह वही के जरिए बताते, वरना कुछ नहीं पता अब क्या होगा, नबी को भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से गैब नहीं जानते थे, कोई भी इल्म उनके पास नहीं था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के नबी क्या कहते हैं देखें, अगर मेरे पास इल्म गैब होता तो मैं बहुत सी भलाइयां हासिल करता, यानी मैं खुद भलाइयां हासिल करता ना। अभी क्या होगा मुझे पहले ही मालूम होता तो मैं रास्ता निकाल के बैठ जाता। जंगें होती, कौन सी जंग में कौन मरेगा पता होता तो उसको लेके ही नहीं जाता। यानी कौन से जंग जीतेंगे हम या हारेंगे नहीं पता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता तो फायदा निकाल लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए बहुत सारी बातें हैं जो समझ में आती हैं हमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल गैब मालूम होता तो आप हर नुकसान से बच जाते। आपको कोई जादू नहीं करता, जादू करके खाना जहर नहीं खिलाता, आपको कोई मालूम हो जाता ना आपको, अरे इसमें जहर है। देखिए बहुत सारी बातें हैं। आप पेट पर पत्थर नहीं बांधते भूख की वजह से, पेट पर 3-3 पत्थर बांधे आपने जंगे खंदक के तौर। और ऐसे बहुत से मिसाल दे सकती हूँ मैं, पूरा लेक्चर इसी में हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब कैसे नहीं थे। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मालूम होता तो बहुत सारे नुकसानात से बच जाते और दुनियावी फायदे वो हासिल कर लेते। लेकिन हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदगी में आजमाइशों से गुजरे, उन्होंने कुर्बानियां दी, जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल उन्होंने भी कुर्बानियां दी, आजमाइशें उन्हें हुई, तकलीफें उन्होंने उठाई, मुश्किलात उठाए, जो इस बात की दलील है कि गैब इल्म जो है उनके पास नहीं था। क्लियरली उनके पास कोई इल्म गैब नहीं था। तो यहाँ पर फर्दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बताई जा रही है, मैं तो सिर्फ